यहाँ मेरे पास आ जाओ। देखो इस काजल ने मेरा क्या हाल किया है। देखो मुझे कितना मारा है। मैं इस रूम के अंदर नहीं रहना चाहती। प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरा दम घुट रहा है। मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, मैं मर जाऊंगी। प्लीज पायल, पायल आ जाओ पायल। नहीं बिंदिया, मैं तुम्हें और तड़पने नहीं दे सकती। पहले ही मेरी दीदी की वजह से कितना भुगत चुकी हो तुम। बस अब और नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं भुगतने दूंगी। आ जाओ, आ जाओ। तुम क्या करने जा रही थी? होश में तो हो? तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। जाने क्या अनर्थ हो जाता अगर तुम ये दरवाजा खोल देती तो। लेकिन जानकी, विंध्या की जान खतरे में है। वो रो रही थी जानकी, मैंने सुना। वो मुझे मदद के लिए पुकार रही थी जानकी। पायल, मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। देखो, तुम्हारी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, तुम्हें वहम हो गया होगा। और वैसे भी जब से तुम्हें पता चला है कि ये सब तुम्हारी बहन काजल की आत्मा कर रही है, तुम सारी बातों के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराने लगी हो। पायल, देखो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। मेरे साथ चलो। और हाँ, ऐसी नादानी फिर कभी मत करना, ठीक है? लेकिन जानकी, मेरा यकीन करो, विंध्या मुझे पुकार रही थी। मुझे वहां जाने दो। समझने की कोशिश करो पायल। अगर विंध्या आवाज देती तो वो मुझे सुनाई देती, इस घर में सबको सुनाई देती। लेकिन वो सिर्फ तुम्हें सुनाई दी है। इसका मतलब इसके पीछे काजल की कोई चाल है। वो चाहती है कि तुम इमोशनल होकर उसके पास जाओ और वो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाद वो विंध्या को छोड़ देगी? इनफैक्ट जब तक तुम सेफ हो, विंध्या भी सेफ है पायल। इसलिए ऐसी गलती फिर कभी मत करना। चलो। जानकी, बस सिर्फ तुम्हारी वजह से इतना सुनहरा मौका मेरे हाथ से निकल गया। इस बात का जवाब देना होगा अपनी जान देकर। मेरी यार पर तुम चढ़ के नहीं सो रही हो। कैसे सो सकती है तू? उस बाल को तो जानकी बचा लेगी, लेकिन तुझे मुझसे कौन बचाएगा विंध्या? आज जो कुछ हुआ है उसका भुगतान तो तुझे ही करना पड़ेगा। जानकी नहीं सो रही है।
चामुंडाय नमः। जय महाशक्ति, जय महामाया। बाबा ने ये बैग क्यों लिया स्टोर रूम से? अरे ये तो पायल की गुड़िया है जो बचपन में उसके पापा ने उसे दी थी। पायल से नफरत करती हूँ। आज उसकी वजह से घर में सबने फिर मुझे डांटा। आज रिजल्ट आया है ना, और वो हमेशा की तरह फर्स्ट आई है। आई हेट her। वो मेरी बहन नहीं, मेरी दुश्मन है। काजल पायल से पहले से ही जलती थी, और वो दिन मामी देखो मुझे टॉफी मिली। अरे वाह, आजा। मेरी पायल एकदम गुड गर्ल है, सबसे अच्छी है ना। ओ मेरी पायल सबसे बेस्ट है। तुझे फर्स्ट प्राइज मिला है ना, अब देखना, अब मैं तेरे लिए नए शूज लाऊंगी और ढेर सारे खिलौने। दीदी गुस्सा क्यों हट लो, ये टॉफी आप रख लो, ठीक है? और समझना ये मुझे नहीं आपको मिली है। अरे काजल, ये बाल किसके हैं बच्चा? बाल तो काजल के हैं। वो उस दिन मम्मी मैंने दीदी की चोटी काट डाली। आपको चोटी नहीं बनानी पड़ेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यूं मान लीजिए कि काजल ने एक भी मौका नहीं छोड़ा पायल को नीचा दिखाने के लिए। दुश्मनों जैसा व्यवहार करती थी वो पायल के साथ। उस दिन के बाद उसने बहुत 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 बुरी तरह से पेश आना शुरू किया था पायल के साथ। दोनों बहनों के बीच फासला बढ़ता गया। मैंने पायल को हमसे दूर उसके मामा के घर राजकोट भेज दिया, और बस तब से दोनों बहनों की परवरिश अलग अलग हुई। काजल हमेशा अपनी चीजें संभाल कर इस पेटी में रखा करती थी। इसीलिए ये सारी वस्तुएं काजल के लिए नासूर बन गई हैं। सत्य तो ये है, काजल एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली आत्मा है, परंतु भूल से स्वयं ही उसने उससे निपटने का मार्ग हमें दिखा दिया है।
वो मार्ग है, ये बात। जय महाशक्ति, जय महामाया, अम्बे, अम्बे। काजल, हमने तुझे इतना समझाया, परंतु तूने हमारी बात नहीं मानी, अपना हठ नहीं छोड़ा। अब देख बाबा त्रिकालनाथ तेरे साथ क्या करते हैं। सर्वप्रथम हम तुझे विद्या के शरीर से बाहर निकालेंगे और उसके पश्चात इस मिट्टी के पुतले में, हाँ, तेरे शरीर रूपी इस मिट्टी के पुतले में सदा सर्वदा के लिए बंदी बनाकर रखेंगे। बाबा, तेरी चाल चलने से पहले ही मैं अपना काम कर लूंगी। मैंने तुझसे पहले कहा था, जब तक मैं बिंदिया और पायल को जान से नहीं मार देती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ओ शमशान वासिनी, महिषासुरमर्दिनी, जगदम्बे, अम्बे, अम्बे, मां शक्ति, मां शक्ति। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ये क्या हो रहा है? ओम ह्रीं क्लीं फट दुर्गाय नमः स्वाहा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लगता है ये बाबा कोई नई चाल चल रहा है। ये ऐसे नहीं मानेगा। ओम ह्रीं क्लीं फट दुर्गाय नमः स्वाहा। बाबा! ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। कात्यायनी देव्याय नमः स्वाहा।
मैं अपनी बिंदिया को कुछ नहीं होने दूंगा। बिंदिया, मैं आ रहा हूं। रोहित, 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 कहाँ जा रहे हो? जानते हो ना, वो आत्मा तुम्हारी जान ले सकती है। मुझे अपनी परवाह नहीं है महेश, जान से ही मारेगी ना तो मार डालने दो, लेकिन मैं अपनी बिंदिया को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। छोड़ो मुझे। बस मत करो रोहित, बाबा की बात मत भूल। वो बिंदिया को सिर्फ परेशान करेगी, वो पायल से पहले किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। भगवान के लिए रुक जाओ। जय महाशक्ति, जय महामाया। माँ की बात मान ले बच्चा। तुम सभी के लिए एक शुभ सूचना है। काजल की आत्मा से मुक्ति पाने के लिए हम जिस उपाय को ढूंढ रहे थे वो हमें प्राप्त हो चुका है। और अब हवन के दिन उस उपाय का प्रयोग करके हम तुम सभी को सदा सर्वदा के लिए उस प्रेतात्मा से मुक्ति दिला देंगे। मां कात्यायनी की इच्छा रही तो वो प्रेतात्मा अब तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा पाएगी। निश्चिंत रहो। जय महाशक्ति, जय महामाया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। मैं उसे जान से मार दूंगी। दुष्ट आत्मा, तुझे बिंदिया का शरीर छोड़कर जाना ही होगा। अपनी खैर मना। बाबा, तू फिर यहाँ आ गया। चला जाओ यहाँ से। मैं पिता को नहीं छोड़ूंगी। सुना तूने? हम कहते हैं चली जा। नहीं। तुझे जाना होगा, जाना ही होगा। हम तुझे विवश कर देंगे। जा, जा काजल, जा। ओ लिंग लिंग फट चामुंडाय विच्चे मां जगदम्बे। ओ लिंग लिंग फट श्री दुर्गाय नमः स्वाहा। निश्चिंत रहो। बिंदिया का शरीर त्याग कर इस दुष्ट आत्मा को जाना ही होगा और ये जाएगी। और अब इस कार्य में अधिक समय शेष नहीं है। जय महाशक्ति, जय महामाया, जय महामाया।